मैं ब्रिजनंदन यादव एसी न्यूज़ के लिए आज मैं घोसी से सांसद राजीव राय जी से बात करना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी के एक मुख्य किरदार के रूप में हैं और घोसी से बहुत अच्छे मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। ज्वलंत मुद्दा है इस टाइम, एक जो रामजीलाल सुमन सांसद, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने जिस तरीके से राणा सागा के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए, तत्काल करणी सेना ने एक्शन किया, इसके साथ आपको नहीं लगता है कि समाज के अंदर विद्वेष भावना होगी और समाजवादी पार्टी इसको किस रूप में निपटेगी? जिस तरह से करणी सेना ने एक्शन दिया है जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कह दिया कि राणा सागा या महाराणा प्रताप की जयंती मनाने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं। जी जी जी, हमारे मन में सबके लिए सम्मान है जी। उसके बाद करणी सेना ने कानून को हाथ में लेकर जी, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के नेता रूपाला के दरवाजे पर क्यों नहीं गए? करणी सेना वहाँ क्यों इनकी जान सूख गई थी? 1 साल पहले रूपाला ने तो और भी गंदा बोला था। जी जी जी, वहाँ भी जाकर कर लिए होते। जी। तो कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर अगर उनकी बातों से आपको विरोध भी था तो पुलिस में जाते, कोर्ट में जाते। जी जी जी, इस तरह हमला करना जी ये सही नहीं है। अगर क्रिया के प्रतिक्रिया होने लगे, जैसा कि आपने कहा, समाज में विद्वेष पैदा होगा, समाज में अंतर्जित पैदा होगा, जो ठीक नहीं है। सर, आज एक अलीगढ़ से एक बयान आया है, मोहित चौहान है कोई, उन्होंने उस पर कहा है कि कोई अगर व्यक्ति गोली मार देता है रामजीलाल सुमन को, तो मैं उसको 25 लाख रुपए का इनाम दूंगा। इससे सर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, इससे बहुत बड़ा कानून व्यवस्था का संकट पैदा हो जाएगा और समाजवादी पार्टी भी इसको किस रूप में देखेगी? ऐसे चिरकुटों को भारतीय जनता पार्टी पालती है, बुलवाती है। आप लोग भी भाव मत दिया करिए, ये सब मीडिया में आने के लिए सब बोलते रहते हैं। जी जी, ठीक है ना। और अगर ऐसा दिया तो अगर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? मारने का इंतजार कर रही है, तो पुलिस निकम्मी है फिर। सर, इसमें इसी तरीके का एक सवाल और है। कल सुमन जी ने भी कहा था कि आगरा पहुंचने पर कि अगर कहीं दबाव है प्रशासन के ऊपर, प्रशासन अगर मजबूर है तो हमको इजाज़त दे दें, हम खुद अपने सुरक्षा कर लेंगे। स्वाभाविक है, अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? मैं फिर कहता हूँ प्रशासन के लोगों से भी कि निष्पक्ष होकर कार्रवाई करें। अन्य लोग जो मुद्दा बना रहे हैं उसमें जानना चाहूँगा कि जो रूपाला ने भारतीय जनता पार्टी का नेता है, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं उसके घर पे दरवाजे पे जाने के लिए, कितना गंदा बोले थे। तो इस तरह के हाईलाइट होने के लिए जी कानून का सहारा लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरा नहीं लगना चाहिए, अच्छा नहीं लगना चाहिए, कानून का सहारा लीजिए। कानून जैसे लोकतंत्र में कानून है, संविधान है, उसके हिसाब से चलेगा कि किसी गिरोह के हिसाब से चलेगा। सर, जिस दिन ये हमला हुआ उस दिन योगी आदित्यनाथ जी आगरा में थे, कि ऐसा नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सह है? इस पर आपका क्या कहना सर? ये बातें उठ रही है, योगी आदित्यनाथ को जवाब देना चाहिए इस बारे में, उनकी सह है कि नहीं है। सर, एक लास्ट सवाल है कि आपको नहीं लगता 2027 की ये पूरी पटकथा लिखी जा रही और रणनीति है, और इस रणनीति को काउंटर करने के लिए आपका पीडीएस सक्षम होगा या नहीं? पीडीएस से घबरा कर इस तरह के उलूल जुलूल हरकतें कर रही है सरकार। ये नहीं चाहती कि महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसानों पर, नौजवानों पर, कानून व्यवस्था पर कोई बात हो। इसलिए कुछ न कुछ ऐसे इशू खोज के घुमा के जनता को जहर रखना चाहते हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है, जो लोकसभा चुनाव में दिया उससे बेहतर परिणाम इंडिया गठबंधन को 27 के विधानसभा चुनाव में होगा। जी, धन्यवाद सर।